राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग के 38वें श्लोक की चर्चा करते हैं। इसे भगवान अर्जुन से कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। कहते हैं, हे अर्जुन, जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध के लिए लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तो पाप को प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार भगवान कहते हैं, सुख दुखे समे ततो युद्धाय युज्यस्व। इस पूरे श्लोक में युद्ध में सबसे पहले जय और पराजय होती है। जय पराजय का परिणाम होता है लाभ और हानि, तथा लाभ हानि का परिणाम होता है सुख और दुख। जय पराजय में, लाभ हानि में, सुख दुख में दुखी होना यह तेरा उद्देश्य नहीं है। तेरा उद्देश्य तो इन तीनों में सम होकर के अपने कर्तव्य का पालन करना है। युद्ध में जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख होंगे ही। अतः तू पहले यह विचार कर ले कि मुझे तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। जय पराजय आज से कुछ मतलब आदि से मतलब नहीं रखना है। फिर युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा, अर्थात संसार का बंधन नहीं होगा। सकाम और निष्काम दोनों ही भावों से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना आवश्यक है। जिसका सकाम भाव है उसको कर्तव्य कर्म करने से आलस्य, प्रमाद बिल्कुल नहीं करने चाहिए। प्रत्युत तत्परता से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जिसका निष्काम भाव है वो अपना कल्याण चाहता है, उसको भी तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सुख आता हुआ अच्छा लगता है और जाता हुआ बुरा लगता है। दुख आता हुआ बुरा लगता है और जाता हुआ अच्छा लगता है। अतः इसमें कौन अच्छा है कौन बुरा है, अर्थात दोनों समान हैं, बराबर हैं। इस प्रकार सुख दुख में समबुद्धि रखते हुए तुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तेरी किसी भी कर्म में सुख के लोभ से प्रवृत्ति न हो और दुख के भय से निवृत्ति न हो। कर्मों से तेरी प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्र के अनुसार ही हो। यहाँ पाप शब्द पाप और पुण्य दोनों का वाचक है, जिसका फल है स्वर्ग और नरक की प्राप्ति के बंधन, जिससे मनुष्य अपने कल्याण से वंचित रह जाता है और बार बार जन्मता है और मरता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, समता में स्थित होकर के युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म को करने से पाप और पुण्य दोनों तुम्हें नहीं बांध सकते। गीता व्यवहार में परमार्थ का विलक्षण कला बताती है, जिससे मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में रहते हुए शास्त्र विहित सब प्रकार का व्यवहार करते हुए अपना कल्याण कर सके। कहते हैं, जिस सिद्धांत को मानते हैं हम, जिस गीता बताती है जिस सिद्धांत को हम मानते हैं, जिस संप्रदाय में हैं, जिस धर्म संप्रदाय वर्ण आश्रम आदि को मानते हैं, उसी के मानते हुए गीता के अनुसार चलो तो कल्याण हो जाएगा। एकांत में रहकर वर्षों तक साधना करने पर ऋषि मुनियों को जिस तत्व की प्राप्ति होती है, उसी तत्व की प्राप्ति गीता के अनुसार व्यवहार करते हुए हो जाएगी। सिद्धि असिद्धि में सम रहकर निष्काम भावपूर्वक कर्तव्य करना ही गीता के अनुसार व्यवहार करना है। गीता के अनुसार एकांत में आसन लगाकर ध्यान करने से भी कल्याण हो सकता है और युद्ध करने से भी कल्याण हो सकता है। युद्ध माने अपने स्वधर्म को करना। जैसे अध्यापक है तो पढ़ाना स्वधर्म है, रक्षक है तो सीमा पर प्रहरी के रूप में काम करना है, गौ पालक हैं तो गौ की सेवा करके व्यापार करना उनका स्वधर्म है। अपने धर्म रह के भी वही कल्याण मिलता है। अर्जुन न तो स्वर्ग चाहते हैं और न राज्य चाहते हैं, वे केवल युद्ध से होने वाले पाप से बचना चाहते थे। इसलिए भगवान मानो उनसे कहते हैं कि अगर तू स्वर्ग और राज्य नहीं चाहता और पाप से बचना चाहता है तो युद्ध रूपी कर्तव्य को समतापूर्वक करेगा तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। कारण कि पाप लगने में हेतु युद्ध नहीं है। इसके उत्तर में कहते हैं, विषमता, पक्षपात, कामना, स्वार्थ, अहंकार है। युद्ध तो तेरा कर्तव्य है, धर्म है। कर्तव्य न करने से और अकर्तव्य करने से ही पाप लगता है। जो आपका कर्म है उसे करने से पाप नहीं लगता, लेकिन जो आपका कर्म नहीं है अगर उसे आप करते हैं, जैसे ब्राह्मण मछली का धंधा करे, शराब का सेवन करे, उससे पाप लगता है। तात्पर्य कि अपने कर्तव्य का त्याग किसी भी स्थिति में करना उचित नहीं है। इस कर्तव्य के त्याग को व्यक्ति समझता है। 48वें श्लोक की अगर हम आध्यात्मिक व्याख्या करें क्रिया के माध्यम से
तो कहते हैं कि ब्रह्म में न रहना ही पाप है। जो व्यक्ति ब्रह्म में ध्यान नहीं करते, ब्रह्म में ध्यानस्थ होकर सारा संसार कार्य करें तो उसका दोष नहीं लगता जीव को। और जब तक चित्त में समता नहीं आएगी यह पाप होगा ही। समता का अर्थ मूल यही है, आप कोई भी करें, काम करें, उसमें भी आपकी कर्मलिप्सा नहीं होनी चाहिए कि क्रिया की परावस्था में चित्त की समता प्राप्त होती है। यह क्रिया की परावस्था क्रिया किए बिना नहीं हो सकती। पहले ही यदि सोचते हैं तो योगाभ्यास करने से कितनी शक्ति मिलेगी, क्या क्या मैं देखूंगा, और इसी आशा से क्रिया करते हो तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि क्रिया करना तो तुम्हारा कर्तव्य है तथा यह सबका स्वधर्म भी है। जो मानव तन पाए हैं उनको क्रिया योग करना ही चाहिए, यह स्वधर्म है। अपने प्रति आप दया किए बिना धर्म नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। इस बुद्धि से क्रिया आरंभ करो। यदि कोई साधन सिद्धि हुई तो ठीक, नहीं हुई तो भी क्या है, परंतु भगवान का स्मरण तो जीव का एकांतिक कर्तव्य है, वह करना ही होगा। यदि हम भगवत का स्मरण करेंगे तो हमें सारी सांसारिक सुविधाएं अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। जैसे जिम सिद्ध संपत्ति बिन ही बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए। कहते हैं इस प्रकार जब मिलेंगी संपत्तियां तो अभी समाधि लाभ होगा तथा काम क्रोधा धीरे धीरे सब मिट जाएंगे। समता यानी शांति की कामना करने से भी चित्त को विक्षिप्त करना ठीक नहीं है, इससे तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। भगवत भजन का फल ही शांति है और भजन करने से ही प्राप्त होगी। इसके लिए व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। मालिक ना रखे हक, वह मालिक है, किसी का एक भी पौना अधेला कौड़ी भी बाकी नहीं रखता। जितना आप उसके प्रति समर्पित होंगे वह परमात्मा, वह इष्ट आपके प्रति समर्पित होगा। सुख दुख सभी अवस्थाओं में भक्तों की सेवा भगवत शरणागति के द्वारा अपने अंतःकरण के समस्त मलों को नष्ट होने पर जब नष्ट हो जाता है तो निश्चला भक्ति प्राप्त होती है। और तभी रजोगुण से उत्पन्न काम और तमोगुण से उत्पन्न लोभ चित्त को कभी अवरुद्ध नहीं कर सकते। उस समय चित्त सत्व गुण से अवस्थित होकर ब्रह्म चिंतन में निरत होने से समर्थ होता है। भक्ति पूर्वक भगवान का भजन करने पर ही उसके साथ योग युक्त हुआ जा सकता है तथा चित्त आनंद से भर जाता है। तथा इसके साथ और दो वस्तुओं का संयोग होता है, सारी वस्तुओं की आसक्ति दूर हो जाती है, वैराग्य उपस्थित होता है और तभी यथार्थ भगवत तत्व विज्ञान अर्थात ज्ञान की प्राप्ति होती है। वैराग्य माने राग जायते वा वैराग्य, किसी वस्तु के प्रति आपका राग नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का व्यक्ति विषय होना चाहिए। इसके बाद आगे भगवान कहते हैं 39वें श्लोक में, ऐसा ते भीता सांख्ये विद्ध योगे त्रिमा शृणु, बुद्ध्या युक्तो यथा पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यति। हे पार्थ, यह संबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई थी और अब तो इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस सद्बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्म बंधन का त्याग कर देगा। कहते कर्म बंधन का त्याग व्यक्ति को करना चाहिए। कहते देह देही का ठीक ठीक विवेक होने पर समता में अपनी सतत सिद्धि स्थिति का अनुभव होता है। कारण कि देह में राग रहने से ही विषमता आती है। जब हम राग द्वेष करेंगे तभी विषमता आएगी। इस प्रकार सांख्य योग में तो संबुद्धि का वर्णन हो चुका है। अब इसी संबुद्धि को कर्म योग के विषय में सुन, ऐसा भगवान अर्जुन से कहते हैं। कहते हैं कि अभी इस संबुद्धि को कर्मयोग के विषय में कहना है, तो यह संबुद्धि कर्मयोग में कैसे प्राप्त होगी, इसका स्वरूप क्या होगा, इसकी महिमा क्या है, इस बातों को बतलाने के लिए भगवान बुद्धि को योग के विषय में सुनाने के लिए कहा है। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्राहस्यसि। अर्जुन के मन में युद्ध करने से पाप लगने की संभावना थी, परंतु भगवान के मत में कर्मों में विषम बुद्धि राग देश होने से ही पाप लगता है। समबुद्धि होने से पाप नहीं लगता। जैसे संसार में पाप और पुण्य अनेक क्रियाएं होती हैं और उन पर हमें पाप पुण्य नहीं लगते क्योंकि हमारी समबुद्धि रहती है, अर्थात उनमें हमारा कोई पक्षपात नहीं होता। बहुत सारे पुण्य पाप हो रहे हैं लेकिन व्यक्ति को उसका पुण्य पाप नहीं लगता, आग्रह राग देश नहीं रहते। ऐसे ही समबुद्धि से युक्त रहेंगे तो जो भी कर्म है वो बंधन कारक नहीं होते। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने अपने कल्याण की बात पूछी थी, तो भगवान कल्याण के मुख्य मुख्य साधनों का वर्णन करते हैं। पहले भगवान ने सांख्योग का साधन बताकर कर्म कर्तव्य करने पर बड़ा जोर दिया।
कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध के रूप से बढ़कर कोई अन्य साधन नहीं है। फिर कहा समबुद्धि से युद्ध किया जाए तो पाप नहीं लगता। अब उसी समबुद्धि को कर्मयोग के विषय में कहते हैं। कर्मयोग लोक संग्रह के लिए सब कर्म करता है। लोक संग्रह के लिए कर्म करने से अर्थात निस्वार्थ भाव से लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए, लोगों को उन मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाने के लिए कर्म करने से समता की प्राप्ति सुगमता से हो जाती है। समता की प्राप्ति होने से कर्मयोगी कर्मबंधन से सुगमता से छूट जाता है। अब यहाँ आगे व्याख्या करें तो कहें कर्मयोग के 2 विभाग हैं। इसको कहते हैं कर्तव्य विज्ञान, दूसरा है योग विज्ञान, जिसमें कर्तव्य कर्म करने से लाभ और न करने से हानि का वर्णन किया गया है। अब शरीर और शरीरी को विभाग जानकर, शरीर माने आत्मा, शरीर माने पंचतत्व का शरीर, जानकर शरीर विभाग से संबंध विच्छेद करना ही सांख्य योग है। जब हम शरीर और शरीर में विभेद समझ जाते हैं सांख्य योग है, तथा कर्तव्य और अकर्तव्य के विभाग को जानकर अकर्तव्य भाग का त्याग करना और कर्तव्य का पालन करना ही कर्मयोग है। मनुष्य को दोनों में से किसी भी एक साधन अनुष्ठान करने से समता को प्राप्त कर लेना चाहिए, कारण कि समता आने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। एक धर्मशास्त्र माने पूर्व मीमांसा है, जो सांख्य योग है पूर्व मीमांसा है, और जो मोक्ष शास्त्र है यह उत्तर मीमांसा है। इसे हम योग विज्ञान कहते हैं। धर्म से लौकिक और पारमार्थिक दोनों तरह की उन्नति होती है। धर्मशास्त्र में कर्तव्य पालन मुख्य है। धर्म चाहे कहो चाहे कर्तव्य कहो एक ही बात है। जो करना चाहिए उसको न करना भी एक कर्तव्य है, और जो नहीं करना चाहिए उसको करना भी अकर्तव्य है। जिसमें अपने सुख की इच्छा का त्याग करके दूसरों को सुख पहुंचाया जाए, जिसमें अपना भी हित हो तथा दूसरे का भी हित हो, वह कर्तव्य कहलाता है। कर्तव्य का पालन करने से योग की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। कर्तव्य का पालन किए बिना मनुष्य योगारूढ़ नहीं हो सकता। योग की प्राप्ति होने पर तत्व का ज्ञान स्वतः हो जाता है, जो कर्म योग तथा ज्ञान योग दोनों का परिणाम है। अगर हम इसकी क्रिया योग के माध्यम से व्याख्या करें तो कहते हैं कि ब्रह्म में न रहना ही पाप है। ध्यानस्थ न रहना, ध्यानस्थ न होकर के सब में ब्रह्म को न समझ के काम करना पाप है। अब ब्रह्म में न रहना कैसा है? निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष है, अर्थात वह किसी गुण का खेल नहीं है, इसलिए उसे त्रिगुणातीत भाव कहते हैं। यह त्रिगुणातीत भाव ही वस्तुतः सम कहलाता है। ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना में रहने पर त्रिगुणमय भाव से भावित रहना पड़ता है। अतः ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना से अतीत अवस्था प्राप्त करनी पड़ेगी। यही वस्तुतः सम यानी ब्रह्म भाव है। यह समभाव जब तक नहीं होता तब तक भाव बना रहता है संसार का। संसार का जो भाव है वह ब्रह्म का उल्टा भाव है, इसी पाप कहलाता है। ब्रह्म निष्पाप है, श्रुतियाँ कहती हैं। तो धर्म के द्वारा मन की मलिनता या विषय भ्रमण पाप नष्ट हो जाता है। यह कल्मश शून्य ब्रह्म ही धर्म की मूर्ति है। मन की चंचलता और विक्षेप ही सब पापों का मूल है। यह मन जब स्थिर होकर अमन हो जाता है तो ब्रह्म हो जाता है। यह चिर स्थिर होने पर चिदाकाश रूप रहता है। कहते हैं इस स्थिरता में जब मन अटक जाता है, अर्थात बाहर निकलने का मार्ग नहीं पाता है, तो वह अवस्था ही सम्यक ज्ञान सांख्य नाम या जीवन मुक्ति की अवस्था कही जाती है। अब इस अवस्था में स्थिर होकर कैसे रह सकोगे, यह उपाय सुनो। इसका उपाय है कर्मयोग यानी क्रिया। इसके द्वारा ही चित्त शुद्धि होती है, और चित्त में जो कोई विषय मल भरा है उसको दूर हो जाने पर चित्त शून्य हो जाएगा, और शून्य में जाकर समझ सकेंगे तुम स्वयं क्या हो और ये सब दृश्य का पदार्थ क्या है। यूँ ही ज्ञान भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। प्राणायाम द्वारा प्राण शुद्ध करने पर जो मन बुद्धि सब शुद्ध हो जाते हैं, और तभी चित्त में एकाग्रता ध्यान निष्ठा आती है। वह रजस तमो गुण के खेल से एकदम नहीं होते, तब मन प्रसन्न होकर तद्गत हो जाता है। इस अवस्था में ही विषय विरत ज्ञान एवं भगवत साक्षात्कार होता है। यही कर्म का सिद्धांत है। नमो नारायण। राधे राधे।